एन के से खाली डिब्बों का ऐसा इस्तेमाल जो है कि आपके बहुत सारे कामों को आसान बना देगा। इसके अलावा हैंड बैग को लॉक करने की टिप और इन खाली ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल हो कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आटे को सुड्डी और सुसरी से महफूज रखने का तरीका, शामी कबाब को इक्वल शेप देने का तरीका और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे बोतलों के ऐसे खाली कैप जो होते हैं, हम इनको फालतू समझ के ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम अपने बहुत से कामों में इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा करेंगे, एक कैप लेके इसके ऊपर आपने इस तरह कट लगा लेना है। दोनों तरफ आपने इसी तरह, जैसे कि मैं कट लगाना दिखा रही हूँ, ऐसे छुरी के साथ जब आप कट लगाएंगे तो ये आसानी इस तरह कट लग जाएंगे। इस तरह आपने एक तरफ कट लगाना और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह, उसके सामने इसी तरह आपने इस पर कट लगा लेना और इस तरह जो पार्ट होंगे इस तरह इसको बाहर निकालना है। इसको छुरी या कैंची की मदद से आपने इस तरह कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपने इसको ले लेनी है, कोई डबल टेप लेनी। मेरे पास डबल टेप थी, मैं इसी साथ जोड़ूंगी। अगर आपके पास कोई ग्लू वगैरह है, आप उसके साथ भी इसको आपस में इनको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद आपने इसको इस तरह जोड़ सकते हैं और ये आपका एक मोबाइल होल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आप अपना जो फ़ोन है इस तरह इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह आप इस पर अपना फ़ोन जो है उसको लगा लेंगे और कभी किचन में काम करते हुए जब भी आपको कोई चीज़ देखना होगी या आप कोई प्रोग्राम वगैरह या कोई रेसिपी वगैरह देख रहे होंगे तो आप आसानी इसके ऊपर इस तरह फ़ोन रख के आप देख सकते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगली टिप मेरी है इस तरह अन्न की खाली डिब्बियों को लेके है, जो कि घर में हमारे फालतू पड़ी होती हैं। इनको भी आप अपने बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने एक डिब्बी के अंदर, इस तरह जैसे ये डिब्बी है, इसके अंदर मैं अपनी पेस्ट और ब्रश आप रख के कहीं ट्रैवल वगैरह पे जाना है तो आप इस तरह क्या करेंगे, इसके अंदर एक ब्रश अपना रख लेंगे और इसके अंदर आप अपनी पेस्ट भी इसके अंदर रख के जब भी कहीं जाना होगा तो आप आसानी कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको रख के दिखाया है। इस तरह पेस्ट और ब्रश आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह ये आपके इस तरह ये काम आप हो जाएगी। अगली जो डिब्बी है उसके अंदर आप इस तरह अपना, जैसे चार्जर होता है जो कि ऑफिस वगैरह में हमने लेके जाना होता है बाज़ का, तो या फिर ये होती है कि जो कहीं ट्रैवल वगैरह पे जाना है या कहीं भी आपको वगैरह मोबाइल का चार्जर रख के लेके जाना पड़ता है, तो आपने क्या करना है, आप इस तरह इस डिब्बी के अंदर अपना चार्जर और वायर रख लेंगे। अगर हम इसको हैंड बैग में वैसे डालते हैं तो ये बिखरी रहती है और चीज़ों के साथ उलझती रहती है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसके अंदर अपना चार्जर और इसकी वायर रख के आप इस तरह अपने पर्स में रखेंगे तो ये चीज़ों के साथ उलझेगी नहीं। अगली टिप जो है, अगली डिब्बी के अंदर आप ऐसे करेंगे कि जैसे मेडिसिन पड़ी होती है हमारे पास बाज़ का इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उसके अंदर आप अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं। ये कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह आपने इसके अंदर अपनी मेडिसिन रख लेनी है। अगला ऐसे कि मेडिसिन के खाली पत्ते होते हैं, हम इनको फालतू समझ के यूं ही फेंक देते हैं इधर उधर, तो आपके इनसे भी अपने बहुत से कामों में इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगी कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह का खाली पत्ते जो होते हैं, इस तरह का एक पत्ता ले लेना है, उसके ऊपर आपने इस तरह कोई भी पेपर लेके उसको चढ़ा लें। पेपर ले लें या भी टिश्यू ले लें, जो भी चीज़ आपने लेनी है आप इस तरह इसके ऊपर थोड़ा चढ़ा के जब इसको इसके अंदर आप इस तरह करेंगे, रब करेंगे इस रबड़ की लाइनों के अंदर, तो इस तरह ये जो आपके जो इसके अंदर से जो भी कचरा गंद वगैरह होगा या फंगस वगैरह जो भी लगी होगी वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस तरह करने से ये है कि रबड़ के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बाज़ का लग जाते हैं, वो भी साफ़ हो जाएंगे और ये मेरी रबड़ साफ़। इस तरह आप अपने फ्रिज के रबड़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप मेरी लेके है आटे को इस तरह हम आटा जो होता है जब भी हम लेके आते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके अंदर सुंडी और सुसरी लग जाती है। बरसात का मौसम होता है ना, तो इसके अंदर अक्सर औकात ही जो आटा होता है ना, कुछ ही दिन गुजरते हैं उसके अंदर सुंडी और सुसरियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं और फिर ये आटा यूज़ करने को दिल नहीं करता है।
तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह 2 चम्मच ले लेने हैं। कोई से भी चम्मच स्टील के आपने अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो ले लें, या आपके पास अगर कोई फालतू चम्मच पड़े हुए हैं घर में तो वो भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह क्या करना है, आपने इस तरह चम्मच लेके इस तरह आटे के अंदर इनको लगा देना। इस तरह अगर जब आटे के अंदर आप चम्मच लगाएंगे, इससे आपका जो आटा है वो सुंडी और सुसरी से महफूज हो जाएगा और इसके अंदर नमी नहीं आएगी। जब नमी नहीं आएगी तो इसके अंदर फिर सुसरी और सुंडियाँ वगैरह भी पैदा नहीं होंगी। इस तरह जो है, इस तरह करने से आपका जो आटा है वो नमी से महफूज हो जाएगा और आप आटे को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। अगली टिप मेरी है वो इस तरह आप सरसों का ऑयल लेंगे। सरसों के ऑयल के अंदर हम डालेंगे, एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर सरसों का ऑयल डालेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इसको हल्दी को तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर अगली चीज़ क्या डालनी है, आपने इसके अंदर डालनी है टूथपेस्ट। वाइट टूथपेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपने वाइट टूथपेस्ट ही इसके अंदर डालनी है और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको किस जगह पे यूज़ करना है, बाज़ का किचन में काम करते हुए हमारा हाथ जल जाता है, इस तरह आप अपने हाथ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपके हाथ की जलन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने इसको, बच्चों के गर्मी दाने बन जाते हैं, बरसात का मौसम है, बच्चों के बड़ों के गर्मी दाने बन जाते हैं या मच्छर काटने की वजह से कोई भी इस तरह के दाने वगैरह बन जाते हैं, तो आप उस पर भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। अगली टिप मेरी हैंडबैग को लेके। हैंडबैग लेके हम बाज़ ट्रैवल पे जाते हैं या मार्केट वगैरह में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ार में, हमारी कीमती चीज़ लोग चोरी कर लेते हैं या पैसे वगैरह निकाल लेते हैं। तो आपने एक काम कर लेना है, जब भी आपने बाज़ार जाना है उससे पहले आपने अपने हैंडबैग को, इस स्ट्रैप को इस तरह आपने खोलना है, स्ट्रैप को, और स्ट्रैप की जो होती है उसको इस तरह आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है, ये जो अपनी ज़िप की कुंडी होती है उसके अंदर आपने इस तरह उस हुक को डालना है। इस तरह आपने हुक के अंदर, इस कुंडी के अंदर अपनी हुक को डालना है। उसके बाद वापस उसी रिंग के अंदर आपने उसको वापस डाल देना है। इस तरह आप डालने से आपकी जो चीज़ें होंगी वो महफूज हो जाएंगी, पर्स के अंदर से आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं कर सकेगा। इस तरह शामी कबाबों को लेके है। शामी कबाब जो है इस तरह हम मिक्सचर बना के रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे शामी कबाब जो है बिल्कुल एक जैसे बने, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बने। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने ले लेना है कोई भी जैम का कैप ले लेना, इस तरह का प्लास्टिक का शॉपर वगैरह या जो भी आपका प्लास्टिक के कोई इस तरह का आपने ले लेना है, उसके ऊपर आपने रखना है और इस तरह आपने जो शामी कबाब का मिक्सचर है उसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इस तरह जो बनाएंगे शामी कबाब, तो इस तरह आपके जो शामी कबाब होंगे वो बिल्कुल एक जैसे और एक साइज़ में बनेंगे। ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने इस तरह अपने कबाब इस तरह तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैं बना रही हूँ। इस तरह आपने अगर कबाबों को बनाएंगे तो इस तरह जो कबाब होंगे वो बिल्कुल एक ही साइज़ में और एक जैसे ही ये बनेंगे। तो इस तरह आपने सारे शामी कबाब इसी तरह रेडी करके सारे शामी कबाब रख लेने हैं। ये मैंने अपने शामी कबाब जो है सारे रेडी करके रख लिए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, उनकी शेप भी एक जैसी है और एक ही साइज़ के लग रहे हैं। इसके बाद अगर आप इनको फ्राई करते हैं, जो कि मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको, फ्राई भी करेंगे तो भी देखें कि ये बिल्कुल इनके जो साइज़ हैं बिल्कुल इक्वल हैं और ये पड़े हुए खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।